बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड वीकली जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो हमारी आज की जो पहली न्यूज है वो न्यूज ये है कि चाइना एक्यूजेस एक्यूजेस का मतलब इल्जाम देना यूएसए ओवर जो बाइडेन जीनोफोबिक क्लेम्स। अब ये न्यूज इटसेल्फ बहुत जबरदस्त है, जिसमें 3 से 4 करंट अफेयर्स और जीके ऑटोमेटिकली रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीनोफोबिक क्या होता है। एक्चुअली जो जीनो है ये स्ट्रेंजर से फोबिया है। जीनो क्या है? ये स्ट्रेंजर से फोबिया है। अभी यकीन माने बात करते करते मुझे एक वर्ड याद आया, जीरोक्स। जो हम फोटोग्राफी करते हैं या हम फोटो कॉपी लेते हैं शॉप्स पे जाके, वहां पे जो मशीन होती है उसे भी बाज औकात जीरोक्स कहते हैं, ड्राई प्रिंटिंग। तो जीरोक्स और जीनोफोबिक में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। जीरोक्स जो है ये ड्राई फोटो कॉपी है, और जीनो स्ट्रेंजर से फोबिया मतलब उनसे दूर जाना, उनका फियर। तो जीनोफोबिक क्या है? दूसरे कंट्री का फियर। ठीक है, जीनोफोबिक क्या है? दूसरे कंट्री का फियर। अब आपको आधी न्यूज समझ आ गई होगी कि जो बाइडन को चाइना के साथ फियर है कि चाइना जो है वो उससे ऊपर तरक्की ना ले जाए, और चाइना ने यही एक्यूज किया है, भाई अपना काम करो, हमारे साथ पंगा मत लो। इसी के साथ मैंने दूसरी न्यूज रिलेट कर दी है कि वर्ल्ड जीडीपी। अब सबसे पहले आपको यह पता हो कि व्हाट इज द जीडीपी एंड व्हाट इज द जीएनपी। तो आज जस्ट दो एब्रीविएशन याद कर लें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी, ग्रोस नेट प्रोडक्ट। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आम अल्फाज में आप अपने हुकूमत की, अपने मुल्क की तरक्की का म्यार जान सकते हैं कि उसको कितनी ज्यादा आमदनी हुई है। मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए जीडीपी और जीएनपी की एब्रीविएशन और जस्ट उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। तो वर्ल्ड जीडीपी इंडेक्स में जो सबसे ऊपर कंट्री आया है वो यूएसए है। दूसरे नंबर पे कंट्री जो आया है वो चाइना है। तीसरे नंबर पे कंट्री जो आया है वो जर्मनी है। चौथे नंबर पे जो कंट्री आया है वो इंडिया है। और इसी तरीके से तकरीबन तकरीबन वर्ल्ड इकोनॉमी इंडेक्स भी है कि पहले नंबर पे दुनिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो यूएसए है, और दुनिया की जो दूसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो चाइना है। किस कंट्री को डाउनफॉल आया है जीडीपी में? यूके जो है, इन कंट्री को इकोनॉमी में डाउनफॉल आया है। तो ये तमाम जो न्यूज थी इसका मकसद यही था कि आपको कंट्रीज की कम से कम रैंकिंग का पता हो, और दो राइवल कंट्रीज इकोनॉमी में वो ये पूछे विच वन ऑफ द टू मेन राइवल कंट्रीज। ठीक है, तो वो एक यूएसए है और एक चाइना है जो दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। लेटेस्ट डेज में जो है इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी आपस में क्लेम आया था कि यूएसए सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच रहा था, टेस्ला वाली, एलन मस्क वाली, और चाइना ने यही क्लेम किया था। हैवी फ्लड्स हिट गल्फ स्टेट्स। अब आपको पता है बहुत ज्यादा तूफान और बारिशें आई हुई हैं, और गल्फ स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट अफेक्टेड हुई है वो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब ये गल्फ स्टेट्स कौन कौन सी हैं? मैंने एक दफा आपको एब्रीविएशन भी करवाई थी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। 1981 में बनने वाला अदारा, ये सऊदीया बेस्ड इसका हेडक्वार्टर है। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी अदारे का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनेंगे तो दो बातें लाजमन पता हो। एक उसकी एब्रीविएशन का पता हो, दूसरा उसके हेडक्वार्टर का पता हो, और अगर हो सके तो उसके फाउंडिंग ईयर का भी पता हो। अब जीसीसी को हम बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रिक्स के साथ करेंगे कि इसमें कौन से कंट्रीज आते हैं। अगर हम एक किताबों को कितार में रख दें, लाइन में रख दें, तो हमने कहा बुक्स इन क्यू। ठीक है, क्यू कहते हैं ना यार, कतार बना ले। तो बुक्स इन क्यू, बी ओ के एस, आपने बी डबल ओ के एस नहीं पढ़ना, बी ओ
UKS इन QU। तो इससे क्या बनता है? बहरेन, ओमान, कुवैत, सऊदीया, कतर और UAE। अब ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाएंगे, हैवी फ्लड्स हिट गल्फ स्टेट्स। तो गल्फ स्टेट कौन कौन सी हैं? बहरेन, ओमान, कतर, सऊदीया, कुवैत, UAE। और इसके अलावा जो है ये 6 कंट्रीज जो हैं ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल या गल्फ स्टेट्स में होते हैं। अब ये क्वेश्चन भी सामने सवाल हो सकता है, हाउ मैनी कंट्रीज इन GCC? बुक्स क्यों आपको इसका आंसर जो है वो दे देगा। अब फ्लड्स में कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा हिट हुआ है? वो UAE है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स और जीके। इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर तुनिसिया ऑपोजिशन लीडर। अब इसे बताना मकसूद 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी कि तुनिसिया इज द नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। तुनिसिया कहाँ का है? नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। और इसका कैपिटल ट्यूनिस, इसका कैपिटल ट्यूनिस है। आप लोग अक्सर सुनते हैं सिंगापुर कंट्री का कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। कुवैत कंट्री का कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। पनामा कंट्री का कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। ठीक है, तो ऐसे ही तुनिसिया का कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। ठीक है, अल्जेरिया, अल्जेरिया। तो ऐसी चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए जो बहुत मिलती मिलती हैं। अल्जेरिया, इसका कैपिटल क्या है? स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, अल्जेरिस इज द कैपिटल ऑफ अल्जेरिया। तो ये बात मैंने इसलिए आप लोगों को यहां पे बताई कि भाई ये क्या चीज है। दूसरा, इसे मिलता जुलता जीके में थोड़ा सा लेके आया हूं। अरब स्प्रिंग पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी है कि फ्रॉम वेयर अरब स्प्रिंग स्टार्टेड? अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम तुनिसिया। और कब स्टार्ट हुई? 2010 में स्टार्ट हुई अरब स्प्रिंग। और ये क्या थी? ये अगेंस्ट गवर्नमेंट थी। ठीक है, ये अगेंस्ट गवर्नमेंट थी। अरब स्प्रिंग क्या थी? अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये 3-4 बातें आपको लाजमन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए आप लोगों को। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। डिटेंशन ऑफ दिल्ली CM, नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इन ग्राफ्ट केस। व्हाट इज द ग्राफ्ट केस? करप्शन केस को ग्राफ्ट केस भी कहा जाता है। ठीक है, आसान अल्फाज में बताता हूं। मेरा मकसद ये होता है कि न्यूज को आसान अल्फाज में बताया जाता है कि आपको करंट अफेयर जीके न्यूज समझ आ जाए। ठीक है, तो किस कंट्री के, इंडिया के कंट्री के किस स्टेट के दिल्ली के CM को क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल। किस केस में? ग्राफ्ट केस में जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक और इंपॉर्टेंट 5 डेमोक्रेसी वाले कंट्री कौन से हैं? मैंने बताया था IIU। ठीक है, I इंडिया, सेकंड नंबर पे आई इंडोनेशिया और थर्ड नंबर पे USA। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज वाले कंट्रीज कौन से हैं? इंडिया, इंडोनेशिया और USA। पाकिस्तान 5th डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत बड़ा। ठीक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में पाकिस्तान का जो नंबर है वो 5th है। आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। कैमरून कंट्री लोकेटेड इन अफ्रीका और इसका कैपिटल जो है याउंडी। तो कैमरून का कैपिटल याउंडी और ये कहां पे है? अफ्रीका में। ओपन म्यूजियम, हिस्टोरिकल म्यूजियम, ओल्डेस्ट सब सहारन किंगडम। तो किस कंट्री ने ओल्डेस्ट म्यूजियम को ओपन किया है, इनऑगुरेट किया है? कैमरून ने। और कौन से कबीले वाले को किया है? बामून। अब ये कबाइल के बारे में जो है वो अक्सर जो है PPSC क्वेश्चन पूछता है। जैसे उसने पूछा था, जुल्लू ट्राइब जो है ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। तो ये जस्ट न्यूज में हल्का सा जिक्र होता है तो PPSC या FPSC उसका क्वेश्चन उठा लेता है। तो जुल्लू ट्राइब साउथ अफ्रीका से। बामून कबीला जो है वो कैमरून से, आपको पता होना चाहिए। जर्मनी चांसलर कौन है? ओलफ स्कूल। ठीक है, तो जर्मनी के चांसलर कौन है?
ओलफ स्कूल, जी आपने जो है वो स्कूल वाले स्पेलिंग नहीं याद करने, ये ओलफ स्कूल दूसरे वाला है, ठीक है। विजिटेड चाइना कंट्री। तो बड़ी मजे की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके सबसे पहले करंट अफेयर बताना चाहिए कि किस यूरोपियन कंट्री के चांसलर ने विजिट किया चाइना का। ओलफ स्कूल्स जर्मनी के चांसलर ने विजिट किया है। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, कुछ कंट्रीज में प्रेसिडेंट हैवी होते हैं, जैसे इब्राहिम रईसी ईरान का प्रेसिडेंट जो है वो हैवी है। प्रेसिडेंट जो है यूएसए का हैवी है। कुछ कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर्स हैवी होते हैं, जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैवी हैं, ठीक है, यानी डोमिनेट कह सकते हैं, पावर कैपेसिटीज ज्यादा कह सकते हैं। तो भाई आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं किन तीन कंट्रीज के चांसलर ज्यादा मशहूर हैं। नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 ऑस्ट्रिया, इट इज नॉट द ऑस्ट्रेलिया, इट इज ऑस्ट्रिया, और तीसरा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रिया और इसके अलावा जो है जर्मनी, इन तीन कंट्रीज के जो है चांसलर मशहूर हैं। ऑस्ट्रिया को रेमनेंट्स ऑफ द रिमेन्स भी कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस लाइन पाइपलाइन ली हुई है रशिया से। जर्मनी ने किससे पाइपलाइन ली है, गैस पाइपलाइन रशिया से लिया, और उसका नाम क्या है, नॉर्ड स्ट्रीम। अब जो अगली बात बताने चाह रहा हूं, नॉर्ड स्ट्रीम किस पाइपलाइन या किस सी के नीचे से जाती है, ये बाल्टिक सी के नीचे से जाती है गुजरती हुई। बाल्टिक सी इज दी स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। ये जी के आप लोगों के लिए बहुत दूर से घुमा फिरा के और रिलेटेड जी के आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, बाल्टिक सी। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये न्यूज की है कि कौन कौन सा कंट्री किस किस के साथ किस किस तरीके से रिलेटेड है। मोतज अजीजा, 100 influential people 2024 by the टाइम मैगजीन। जैसे मैंने आपको पर्संस ऑफ द ईयर भी बताए थे, लास्ट करंट अफेयर में हमने टेलर स्विफ्ट का भी जिक्र किया था। तो इस तरीके से 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में किसका नाम आया है, मोतज अजीजा। एंड हु इज ही, ये बंदा कौन है, ये फलस्तीन का जर्नलिस्ट है। ये कौन है, ये फलस्तीन का जर्नलिस्ट है मोतज अजीजा। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोतज अजीजा कौन है, फलस्तीन का जर्नलिस्ट, और ये कहां पे नाम आया, किस जगह पे, 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024। अब आगे इंपॉर्टेंट और कौन कौन से बंदे हैं जिनका नाम 2024 के टाइम मैगजीन में आया है, बहुत डिफरेंट तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि भाई आपको कंट्रीज का भी पता लग जाए और आपका जीके में भी इजाफा हो जाए, आपके करंट अफेयर में भी इजाफा हो जाए। ली क्वांग कौन है, ही इज द चाइना प्राइम मिनिस्टर। जैसे जाई जिनपिंग इज द चाइना प्रेसिडेंट, तो ली क्वांग कौन है, ये चाइना के प्रेसिडेंट। अजय बंगा, यार जब बैंक में आप लोग जाते हो तो आपको पैसे तो नहीं देते, वो पंगे करते हैं, ये साइन कर दें, ये फोटोकॉपी लेके आ जाएं, तो बैंक वाले पंगे करते हैं। तो पंगा से बंगा, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा। ये भी 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में आए हैं। नरगिस मोहम्मदी, जो वेल इशू है, किस कंट्री में था, ईरान में था, और नरगिस मोहम्मदी नोबेल पीस प्राइज 2023 का मिला हुआ है, वो नरगिस मोहम्मदी ऑफ ईरान को मिला है। यूलिया नवेल्ने, भाई आपको कुछ अरसे पहले बताया था कि नवेल्ने जो है रशिया का ओपोजिशन पर्सन था, जिसे मार दिया गया और कह दिया गया ये मर गया। कहां पे,
आर्कटिक वाली जेल में। ये देखिए, मुझे अभी तक बात पता है, ये नहीं है कि मैं न्यूज में आता हूं, बट लिंकिंग मेथड से पता है मुझे, आर्कटिक ओशियन वाली साइड पे जो रशिया की जेल है, वहां पे नेल्वेने जो है, रशिया का ओपोजिशन पर्सन था, वो मार दिया गया। यूलिया इज द वाइफ, बल्कि विडो कहेंगे, विडो ऑफ नवेलने जो है वो यूलिया है। इसे भी टाइम मैगजीन ने कहा है। मैक्स वर्स्टैपन, रेड बुल की तरफ से खेलने वाले F1 फार्मूला वन रेस या कार रेसिंग के चैंपियन 2021, 22 और 23 के। तो इन लोगों को जो है 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में, देखिए स्टूडेंट्स, बात यह किस तरीके से मैंने आपको कंट्रीज का भी बता दिया, 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल का भी बता दिया, और टाइम मैगजीन का भी बता दिया। अच्छा, ये 6 कैटेगरीज में दिया था, बहुत मजे की। आपसे वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि किन किन कैटेगरीज में जो है वो टाइम मैगजीन इनाम देती है। 6 कैटेगरीज: लीडर्स, पॉइनियर्स, जो आगाज करने वाले हैं किसी भी चीज का, आर्टिस्ट। अच्छा, बड़ी मजे की चीज है, आर्टिस्ट से मुझे याद आया कि आलिया भट्ट इंडियन एक्ट्रेस को भी टाइम मैगजीन ने जो है वो इनाम दिया है। ठीक है। आइकन्स, कोई पर्सनैलिटी आइकॉन्स हो, इनोवेटर्स, कोई नई चीज को तलाश करो, टाइटन्स, कोई बहुत बड़े बिजनेस मैनेजर्स हो, उनको ये चीजें दी जाती हैं। 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है, इसके अंदर ये वाले नाम जो थे इंक्लूड थे। ओपन एआई, जिसमें चैट जीपीटी बहुत मशहूर हुआ है। ठीक है, ओपन एआई जिसमें चैट जीपीटी बहुत मशहूर हुआ है, ओपन अ न्यू ऑफिस इन टोक्यो। जैसा कि नेटो ने अपना पहला एशियाई ऑफिस खोलना था, कहां पे, वो भी उसने टोक्यो में खोलना था। यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी कहां पे है, ये भी टोक्यो में, जापान में है। किस कंट्री का ईस्ट एशिया में लैंड बॉर्डर नहीं है, वो कंट्री भी जापान है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1.25 मिलियन यूआरएल ब्लॉक्ड बाय पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। अच्छा, एक्चुअली न्यूज तो इंटरनेशनल चल रही थी, बट रिलेटेड न्यूज थी, तो मैंने यहां पे इंक्लूड किया। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यार ऐसी बातें एफपीएससी तो कम से कम लाजमन पूछता है, बाकी एजेंसीज वाले भी पूछते हैं, एग्जामिनेशन एजेंसीज वाले, कि भाई इस चीज की एब्रीविएशन क्या है। ठीक है, तो यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेबसाइट को लोकेट करने के लिए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, जैसे हम ट्विटर बंद हुई है तो हम वीपीएन यूज करके हैं, हम अक्सर तो नाम बोलते हैं यार वीपीएन लगा लो, वह वीपीएन क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। भाई ये चीज, ये मूवी, ये डॉक्यूमेंट्री मुझे यूएसबी में दे दो, तो यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, बस होती है जो डेटा ट्रांसफर करता है एक्चुअली कंप्यूटर टू किसी भी अदर चीज के अंदर, तो उसे यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी कहा जाता है। सोलोमन आइलैंड शेपिंग टाइज विद चाइना। एक्चुअली सोलोमन आइलैंड में बहुत अरसे बाद जो है वो इलेक्शन हो रहे थे। अब सबसे पहले आपको पता हो कि सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है, ये ओशियाना में है। तो जब भी कोई छोटा मोटा नाम पड़े तो लाजमन उसको लोकेट कर लें कि भाई ये चीज कहाँ पे पाई जाती है, जस्ट इतना सा कर लें। ठीक है, सोलोमन आइलैंड ओशियाना में है। ये सारे का सारा जो है ये ओशियाना में है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है, ये यहां पे लोकेटेड है। वो जस्ट इतना पूछेगा कि सोलोमन आइलैंड आर लोकेटेड इन ओशियाना। थोड़ा सा ज्यादा पूछ ले, वो ये पूछेगा किस ओशियन में लोकेटेड है। पैसिफिक ओशियन में सोलोमन आइलैंड जो है वो लोकेटेड है। इसके अलावा टोंगा, फिजी, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
जो लोकेटेड है भाई इसमें ओशियाना में। अच्छा, तासमान सी कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी ओशियाना में या ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो लोकेटेड है। डोनर्स लिखा हुआ है भाई, ये पैसिफिक आइलैंड, जितनी भी पैसिफिक आइलैंड है इनको कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है? तो भाई सबसे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया इज द नंबर वन डोनर ऑफ पैसिफिक आइलैंड। सेकंड नंबर पे चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट डोनर ऑफ द पैसिफिक आइलैंड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, डोनर क्यों करते हैं? ताकि वो इनकी हमायत करें, इनके साथी बने। तो ऑस्ट्रेलिया इज द नंबर वन या लार्जेस्ट डोनर। सेकंड डोनर इज द चाइना, जो है वो डोनेट करता है पैसिफिक आइलैंड को। रूटर्स फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम वन 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो WPP भी कहते हैं ऑफ द ईयर अवार्ड। तो रूटर्स क्या है? रूटर्स इज द यूके न्यूज एजेंसी। ठीक है, तो रूटर क्या है? यूके न्यूज एजेंसी। मोहम्मद सलीम को क्यों अवार्ड मिला? फलस्तीन में एक औरत ने अपनी भांजी की लाश कफन में लपेटी हुई पकड़ी हुई थी, उसको फोटोग्राफ किया है, तो उसका जो है उसे फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अब तीन चार बातें मैं आपको जीके के रिलेटेड, करंट अफेयर के रिलेटेड बताऊंगा। पहला, रूटर इज द न्यूज एजेंसी ऑफ यूके। इनाम किस पर्सनैलिटी को मिला? मोहम्मद सलीम। इनाम का नाम WPP वर्ल्ड प्रेस फोटो। किस बात पे इनाम मिला? फलस्तीन में अपनी नीस की जो है वो लाश उसने पकड़ी हुई थी, इस पे उसको इनाम मिला। फलस्तीन की न्यूज एजेंसी का नाम क्या है? वफा इज दी फलस्तीन न्यूज एजेंसी। कोरल रीफ इन दी डेंजर। भाई कोरल रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे लोकेटेड है? सबसे पहले आपको ये पता हो, इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई कोरल रीफ जो सबसे ज्यादा है कहां पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कोरल रीफ होता क्या है? तकरीबन हर बार मैं न्यूज में बताता हूं कि जो डेड एनिमल्स मर जाते हैं वो एक डेड सख्त होके चट्टान की शनाख्त बना लेते हैं, उससे कलरफुल, और उनमें एलजी एक जानवर है वो लग जाता है। जो साइंस वाले हैं वो समझ सकते हैं आसानी से। तो कोरल रीफ जो है वो डेंजर में है। कौन सा अफेक्ट कोरल रीफ को खराब कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग अफेक्ट। जैसे ताजमहल को कौन खराब कर रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो कोरल रीफ को कौन खराब कर रहा है? ब्लीचिंग अफेक्ट। कोरल रीफ यार लंबी कितनी है? 2300 किलोमीटर जो है कोरल रीफ जो है वो लंबी है। ठीक है, कोरल सी कहां पे लोकेटेड है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के पास ही लोकेटेड है। कोरल के नाम से याद रखें, कोरल सी ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट पेड फुटबॉलर इज द रोनाल्डो, और ये किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं? पुर्तगाल से। हाईएस्ट फुटबॉल स्कोरर, भाई किसने सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं? रोनाल्डो। कितने किए हैं? 54 गोल्स इन दी 2023 में कितने स्कोर किए हैं? 54। किसने? रोनाल्डो ने। ठीक है, और हाईएस्ट पेड फुटबॉलर कौन हो गया? ये रोनाल्डो है। क्रिकेट से और दूसरी गेम से हम लोग न्यूज देते हैं। स्कॉटी स्केल्फर क्लेम सेकंड मास्टर्स टाइटल। मास्टर टाइटल किस गेम का दूसरा नाम है? गोल्फ गेम का नाम है। मैंने एक बड़ी मजे की ट्रिक बताई थी। गोल्फ में वो गाड़ी लेके जाते हैं और पूरे वो मैदान में गोल्फ खेलते हैं, तो गाड़ी का नाम क्या रख दो? स्कूटी रख दो। तो स्कूटी प्लेयर किस गेम का है? गोल्फ का है। मास्टर्स टाइटल जो है वो किसको दिया गया है? गोल्फ में खेलने वाले को दिया गया है। इंडोनेशियंस जोनाटन
आप बस जोनाटन याद रखें, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो है वो जीत गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई, अच्छा मैं एफपीएससी स्पेशली क्यों कहते हैं, दो मेन रीजन कि एफपीएससी पूरे मुल्क को कवर करता है और एफपीएससी में 5 इयर्स के वो करंट अफेयर्स को लेता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ब्लैक होल डिस्कवर्ड इन मिल्की वे नेम एज गाया BH3। तो सबसे पहले आपको पता हो ब्लैक होल का नाम क्या है, जस्ट आप जा रखें गाया BH3। ओजोन होल कहां पे है, ये एंटार्क्टिका में है। ओजोन होल कोई होल नहीं है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट की बता रहा हूं, जहां पे ओजोन खत्म हो रही है। ओजोन किस लेयर में होती है, ऐसे एवरीडे क्वेश्चन वो लाजमन इंक्लूड करता है। ओजोन इज लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फियर। आपने क्या कहना है, ओजोन इज लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फियर। बहुत मजे की ट्रिक लेके आया हूं भाई, कौन कौन सी लेयर कैसे है। तो ट्रिक दोहराते हैं, ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगा ट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। जो चीज बड़ी लिखी हुई है उसे बड़ा कैपिटल लेटर में लिखें, बाकी स्मॉल में। ट्रस्ट, TR, फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रस्ट, ST, स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड लेयर। ट्रस्ट मी, मीजोस्फेयर इज द थर्ड लेयर। ट्रस्ट मी इन दी थर्मोस्फेयर, चौथी लेयर। ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम, EX, एक्सोस्फियर इज दी फिफ्थ लेयर। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के तरीके से आप लोगों को तमाम जो हैं वो लेयर्स तरतीब वाइज याद हो जाएंगी। पाकिस्तान रैंक फर्स्ट। अब देखिए जी, पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे आ गया है किस चीज में, फर्स्ट हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शंस इन द वर्ल्ड, के सबसे ज्यादा रेशो जो हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शंस वाले मरीजों की है। ये भी बता देता हूं, 8.8 मिलियन 2024 के डाटा के मुताबिक 8.8 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आ गया है। What is the difference between HCV, HIV, हेपेटाइटिस सी वायरस? तो ये HCV क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस। टिक विद ट्रिक में आपको हमेशा कंफ्यूजन से दूर किया जाता है। तो HCV हेपेटाइटिस सी वायरस। HIV जो एड्स का वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एड्स का वायरस है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान रैंक 108 इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और नॉर्वे इज द फर्स्ट इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। पाकिस्तान आल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ ब्रिक्स। भाई समिट्स की बात मैं हर बार लाजमी करता हूं। ब्रिक्स में इस टाइम कितने कंट्रीज हैं, कुछ लोग 9 कह रहे हैं, नेट पे डाटा है, और कुछ 10 कह रहे हैं। मैं आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह करूंगा। 5 दुबई पुराने और कंफर्म है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। UAE, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यहां तक 100% कंफर्म है और ये 9 कंट्रीज बनते हैं। 10th जो है सऊदी अरेबिया है। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में, कुछ डिस्क्रिप्शन में सऊदी अरेबिया को ब्रिक्स ने मान लिया हुआ है या तो मेरे मेंबर हो, बट सऊदी अरेबिया खुद नहीं अभी अंदर इसके हो रहा, इन नहीं हो रहा। तो ये अभी मेन रीजन है। मैं आपको कहता हूं तो ना, करंट अफेयर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो आपको ये भी पता लग जाए कि भाई सऊदी अरेबिया का रोला क्या चल रहा है। सऊदी अरेबिया आ गया तो 10, और पाकिस्तान जो है 2024 में ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। किस कंट्री के पास अब ब्रिक्स की सरबराही है? रशिया के पास 2024 में ब्रिक्स की सरबराही है, प्रेसिडेंसी है। जैसे इटली के पास G7 की और ब्राजील के पास
G20 की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको करंट अफेयर्स में बताया था। तो आगे चलते हैं। इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, विल विजिट पाकिस्तान ऑन 22 अप्रैल। तो डेट भी आपको याद होनी चाहिए कि 22 अप्रैल को इब्राहिम रईसी जो हैं वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे। अगली बड़ी मजे की बातें लेके आया हूं भाई। इसराइल ने जो है वो दोबारा कल ईरान पे हमला किया है, ड्रोन अटैक किया है। भाई हम जरा सीरियस बना लें कि सबसे पहले इसराइल ने सीरिया में ईरान की जो है वो एम्बेसी पे हमला किया था सबसे पहला, 1 अप्रैल को। ईरान ने रिटेलिएट यानी वापस हमला, रिटेलिएट वापस हमला कब किया था? 13 अप्रैल को डायरेक्ट ड्रोन अटैक किया था। दोबारा इसराइल ने जो है वो ईरान पे हमला किया है। जो ईरान IRAN ने हमला किया था जो 13 अप्रैल वाला है, उसको आयरन शील्ड के नाम से जो है वो मंसूब किया गया। तो ईरान के ऑपरेशन का नाम क्या है? ठीक है, वो आयरन शील्ड। जो पाकिस्तान ने वापस हमला किया था वो याद है आपको? मर्गबार। बहुत मजे की रिलेटेड लिंकिंग मेथड। भाई लिंकिंग मेथड क्या है कि आप एक बात करो, आपके उसके रिलेटेड दूसरी बात ऑटोमेटिकली याद आ जाए। तो ऑपरेशन मर्ग बार जो है ये पाकिस्तान ने जब ईरान पे वापस हमला किया था। टेररिस्ट किल्ड इन नॉर्थ वजीरिस्तान, जिसका नाम उसके कैपिटल का मेहरान शाह है। नॉर्थ वजीरिस्तान के कैपिटल का नाम क्या है? मेहरान शाह। साउथ वजीरिस्तान के कैपिटल का नाम क्या है? वाना। और साउथ वजीरिस्तान जो है लार्जेस्ट एजेंसी औरकजई, खैबर, खुरम, नॉर्थ, साउथ वजीरिस्तान, 7 फाटा की एजेंसीज थी। अच्छा, एक और बड़ी मजे का एक एब्रिविएशन था तो जाते जाते, फाना, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्थर्न एरियाज, भी आप लोगों को एब्रिविएशन हल्की सी याद होनी चाहिए। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक हम डिस्कस करते हैं। यूएसए के एम्बेसडर जो हैं पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड बलूम है। और एक नाम मैं हर बात आता हूं, डोनाल्ड लू। साइफर केस से रिलेटेड लाजमन आप लोगों ने याद रखना है। IMF के हेड री अपॉइंट हुए हैं जो फीमेल हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ओपोजिशन लीडर ऑफ सेनेट कौन सिलेक्ट हुए हैं? PTI से शिबली फराद। भाई कायदे हस्बे इख्तिलाफ कौन है? ओपोजिशन लीडर ऑफ नेशनल असेंबली। तो स्टूडेंट्स मैं ये बात क्यों लेके आया हूं कि आपको अक्सर चीजें जो है आपको उर्दू में भी पता होनी चाहिए। वो आपको इंटरव्यू में उर्दू बोल के लाजमन कंफ्यूज करता है। तो भाई इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी लाजमन जाना करें। तो ओपोजिशन लीडर हस्बे इख्तिलाफ कायद। DGISI नदीम अंजम है, जैसे कि लास्ट टाइम आपको DGIS पर बताए अहमद शरीफ चौधरी। तो ISI जो है उसके हेड कौन है? नदीम अंजम है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, पास पेपर्स के क्वेश्चन जो हैं, रशिया एंड USA सेपरेटेड बाय विच सी? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बाल्टिक सी का बताया था, स्मॉलेस्ट। ऐसी बेरिंग सी, रशिया इस साइड पे अगर USA है, दुनिया गोल है, इस साइड पर रशिया है। तो बेरिंग सी या बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया और USA को सेपरेट करती है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री किसे कहते हैं? ऐसा कंट्री जो 2 कॉन्टिनेंट्स में लगा हो। आज 3 कंट्रीज हम करते हैं, रशिया एशिया और यूरोप में, तुर्की एशिया और यूरोप में, इजिप्ट, ऐसे ही जो इजिप्ट है एशिया और अफ्रीका में। और कंट्रीज के नाम ढूंढें और कमेंट में डालें कि कौन से कंट्रीज ट्रांसकॉन्टिनेंटल हैं। रशिया के प्रीवियस चांसलर बहुत फेमस 16 साल रही फीमेल एंजेला मार्कल। भाई DGISI की बात हो रही थी। पहले आर्मी चीफ कौन से हैं और ओवरऑल पहले आर्मी चीफ कौन से हैं? वो फ्रैंक मजरवी हैं।
ठीक है, पहले मुस्लिम आर्मी चीफ कौन से हैं, ये आपको फर्स्ट इन पाकिस्तान में, वो लाजमन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये वाला जरूर देता है भाई। ओवरऑल आर्मी चीफ कौन से हैं, फ्रैंक मुजर्वी। ओवरऑल फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रैंक मुजर्वी। और फर्स्ट मुस्लिम आर्मी चीफ कौन से हैं, ये अयूब खान है। वैसे आर्मी चीफ कौन से थे, अगर ओवरऑल थर्ड आर्मी चीफ है ये अयूब खान। ये तरीका भी पता होना चाहिए आपको, ताकि आप लोग हर तरीके से, हर जाविये से देख सकें। रिक्रिमिनेशन क्या चीज है, एलिगेशन का सिनोनिम है री। ये जब क्राइम करते हैं तो उसके ऊपर एलिगेशन लगता है ना, रिक्रिमिनेशन। अवैक्यूएट, खाली कर देना, ये फ्लड की वजह से मैं लेके आया हूं क्वेश्चन आपके लिए सिनोनिम। क्लियर कर देना, रिमूव कर देना या मूव कर देने को इवैक्यूएट कहते हैं। तो प्लीज इसको शेयर किया करें और लाइक लाजमन एक बटन प्रेस कर दिया करें, ताकि आप लोगों को पता लग जाए यार ये चीज जो है वो बाकी लोग भी इजीली और पेड लेक्चर को इजीली सुन सकें। तो प्लीज अपना ख्याल रखें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।